नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है द ऑफिसर्स अकेडमी के इस 15 मिनट शो में। साथियों, इस शो के दौरान अपन उस महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं जो हमारी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है और महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास भी करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सेशन का पहला प्रश्न क्या है। उसके पहले आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि द ऑफिसर्स अकेडमी लेकर आया है बीपीएससी एईडीओ का टारगेट बैच, यानी यूं कह सकते हैं कि सहायक खंड विकास पदाधिकारी के लिए टारगेट बैच द ऑफिसर्स अकेडमी लेकर आया है। इस बैच की कीमत मात्र 999 रुपए है, जहां आप इस बैच को 999 रुपए में परचेज कर सकते हैं। इस बैच के साथ ही आपको मिलने वाला है लाइव क्लासेस, मिलने वाला है रिकॉर्डेड क्लासेस, मिलने वाला है जिसे आप अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिलेगा और साथ ही आपको मिलेगा बोर्ड पीडीएफ। इसके अलावा आपको जीरो लेवल यानी आपको बेसिक लेवल से पढ़ाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा विषय विशेषज्ञों द्वारा, कक्षा ली जाएगी। साथ ही आपको 15 टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है। तो कुल मिलाकर यूं कह सकते हैं कि यह जो टारगेट बैच है यह आपकी सफलता के लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। तो जुड़िए द ऑफिसर्स अकेडमी के टारगेट बैच के साथ और करिए अपने सपने को साकार। सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है और कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सम्मेलन कहां पर बुलाया गया था 1936 ईस्वी में, और आपको आंसर करना है कि प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। देखिए, कई बार पेपर के अंदर पूछा जाता है, जब हम अखिल भारतीय किसान सम्मेलन की बात करते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया, तो आप कहेंगे कि सर 1936 ईस्वी के अंदर। कब किया गया? 1936 ईस्वी के अंदर अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? अखिल भारतीय। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में बार बार पूछा जाता है। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन है ना, या अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? 1936 में किया गया था। और गठन किसने किया था? तो आप कहेंगे, आपने एक नाम सुना होगा, स्वामी सहजानंद का नाम सुना होगा, जो पेपर में बार बार पूछा जाता है। और स्वामी सहजानंद द्वारा, है ना, किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद द्वारा इसका अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा है। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और कह रहा है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्को डी गामा था, अल्बुकर्क था, बार्थोलोम्यू डियाज था और जॉर्ज ऑक्सडन था। और आपको आंसर करना है कि प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। आप जानते हैं, और आपको कई बार सेशन में हमने कराया भी है, जब हम भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन की बात करते हैं और जब पुर्तगाली कंपनियों की बात करते हैं, भारत में पुर्तगाली गवर्नर की बात करते हैं, तो अगर आपसे पेपर के अंदर पूछा जाए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की पहले बात कर ले, फिर आंसर्स की बात करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए भारत के अंदर पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन हुआ करता था, क्या पूछा जाए, पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन हुआ करता था, तो आप क्या आंसर करेंगे कि पहला पुर्तगाली गवर्नर। याद रखिएगा, पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन हुआ करता था, तो आप आंसर करेंगे कि वह अल्मीडा हुआ करता था, है ना। नाम याद रखना, अल्मीडा हुआ करता था, अल्फासो डी अल्बुकर्क नहीं हुआ करता था, यह अल्मीडा हुआ करता था। और अल्मीडा के कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल कब से कब तक हुआ करता था एक गवर्नर के रूप में, तो आप कहेंगे कि सर 1505 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी तक जो कार्यकाल हुआ करता था वह अल्मीडा का हुआ करता था। कई बार पेपर के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी से कौन पुर्तगाली गवर्नर संदर्भित है। अगर किसकी बात करें, ब्लू वाटर पॉलिसी की बात करें, आप याद रखना, ब्लू वाटर पॉलिसी की बात करें तो आप आंसर करेंगे कि सर ब्लू वाटर पॉलिसी से संदर्भित गवर्नर अल्मीडा हुआ करता था। और इसका एक ही उद्देश्य था कि समुद्र में जो है वह पुर्तगाली जो शक्तियां हैं उसको मजबूत किया जाए और इससे व्यापार में पकड़ बनाने में काफी फायदा मिलने वाला था, है ना। तो यह ब्लू वाटर पॉलिसी भाई किससे संदर्भित है? आप आंसर करेंगे कि अल्मीडा से संदर्भित है। इसके अलावा जब पुर्तगाली भारत में पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? मुझे पता है कि आप सब में से बहुत सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं और वो सही आंसर अल्बुकर्क हो जाएगा। अल्बुकर्क की जब बात करें तो अल्बुकर्क का कार्यकाल 1509 ईस्वी से लेकर 1515 ईस्वी तक हुआ करता था। अल्बुकर्क से जो महत्वपूर्ण प्रश्न पेपर के अंदर पूछे जाते हैं वह प्रश्न यह पूछा जाता है कि जो प्रश्न अभी पूछा गया है कि वास्तविक संस्थापक पुर्तगाली साम्राज्य का भारत के अंदर या वास्तविक गवर्नर कौन हुआ करता था, तो आप आंसर करेंगे कि अल्बुकर्क हुआ करता था। इसके अलावा प्रश्न पूछा जाता है कि 1510 ईस्वी की एक घटना है, बीजापुर के सुल्तान को हराकर, किसे हराकर? आप याद रखिएगा, बीजापुर सुल्तान को हराकर, किसे हराकर?
बीजापुर के सुल्तान कौन हुआ करते थे? तो बीजापुर के सुल्तान की बात करें तो बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह हुआ करता था। कौन हुआ करता था? याद रखिएगा, बीजापुर का सुल्तान यूसुफ आदिल शाह हुआ करता था। और यूसुफ आदिल शाह को पराजित करके, है ना, यूसुफ आदिल शाह को पराजित करके अलबुकर्क ने क्या कर लिया? अलबुकर्क ने भाई कब्जा कर लिया। अलबुकर्क ने कहां कब्जा कर लिया? तो आप आंसर करेंगे कि सर इसने जो कब्जा किया वह 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया। और पेपर में बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि अलबुकर्क द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया? 1510 ईस्वी में अलबुकर्क ने कहां कब्जा किया और गोवा पर किस शासक को हराकर अलबुकर्क ने कब्जा किया? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि जैसे ही हम 1510 के बाद 1511 ईस्वी की बात करते हैं तो 1511 ईस्वी में अलबुकर्क यही नहीं रुकता है और यह कहां पर कब्जा कर लेता है? मलक्का पर कब्जा कर लेता है। कहां कब्जा करता है? मलक्का पे कब्जा कर लेता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है। और मैं अभी लिख देता हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है, पेपर में छप सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न कह रहा है कि उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया। डॉन अल्मेडा ने, अलबुकर्क ने, गैस्पर कैरिया ने और जैमोरिन ने। अगर आपको आंसर करना है कि सही आंसर क्या होगा, देखिए यह भी यूरोपीय कंपनी के आगमन से एक प्रश्न है और लगातार वैसे प्रश्नों का अभ्यास आपको इस सेशन के दौरान मिल रहा है जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए जरूरी है। ठीक है, जब हम बात वास्को डी गामा की करते हैं तो आप जानते हैं कि मई 1498 ईस्वी में, कब? मई 1498 ईस्वी में जो वास्को डी गामा है ना, जो वास्को डी गामा है यह किसकी सहायता से कालीकट पहुंचता है? वास्को, याद रखिएगा, वास्को डी गामा है, इसका पथ प्रदर्शक कौन हुआ करता था? तो आप जानते हैं कि पहले जब यह यात्रा शुरू करता है तो कई बार जब बचपन में हम लोगों से कहा जाता था कि भारत की खोज किसके द्वारा किया गया, तो हम लोग कहते थे वास्को डी गामा द्वारा। तो कई बच्चों के मन में यह प्रश्न चलता है कि क्या वास्को डी गामा के खोज के पहले, या यूं कहें कि 1498 के पहले भारत की अवस्थिति नहीं थी, भारत का वजूद नहीं था, भारत उसी समय खोजा गया? तो ऐसा कतई नहीं था। और जब आपने भारत के इतिहास को पढ़ा होगा, जब आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा, मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि भारत का इतिहास कितना पुराना है। जब आपने वेदों को पढ़ा होगा, वेदों से संदर्भित महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि भारत का इतिहास कितना पुराना है। आपको बताऊं कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज ही नहीं की जाती है, समुद्री मार्ग की खोज की जाती है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत समुद्री मार्ग द्वारा कैसे पहुंचा जाए, है ना, समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा किया जाता है? समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा द्वारा किया जाता है। ये बातें आपको समझनी होगी, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, है ना। तो समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा करता है। और जब इसके पथ प्रदर्शक की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि इसका पथ प्रदर्शक कौन हुआ करता था? तो आप आंसर करेंगे कि वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद हुआ करता था। वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक कौन हुआ करता था? तो आप आंसर करेंगे कि सर ये अब्दुल मजीद हुआ करता था। और अब्दुल मजीद की सहायता से वास्को डी गामा जब कहां पहुंचता है, जब कालीकट पहुंचता है, तो कालीकट का जो शासक रहता है वह हिंदू शासक रहता है। कालीकट का शासक कौन रहता है? हिंदू शासक रहता है, जिसका नाम क्या रहता है? जमोरिन, है ना। नाम क्या रहता है? याद रखिएगा, जमोरिन रहता है। और जमोरिन इसका स्वागत करता है। किसका स्वागत करता है? वास्को डी गामा का। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो आप आंसर क्या करेंगे? आप आंसर कर देंगे कि शेयर ऑप्शन डी, जमोरिन ऐसा प्रश्न का सही आंसर होगा। और आप जानते हैं कि उपहार में मसाले देता है, कुछ वस्तुएं देता है, जिसे जब ले जाकर अपने देश में वास्को डी गामा सेल करता है, बेचता है, तो इसे जो खर्च है आने जाने का वो हटाने के बाद 60 गुना लाभ होता है। तो कई बार पेपर के अंदर ऐसे भी प्रश्न देखने को मिलते हैं, ये आपको याद रखना होगा। समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा द्वारा 1498 ईस्वी में किया गया। पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद था। किसके द्वारा स्वागत किया गया? जमोरिन के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी नेल्सिनी गुप्ता थी, सरोजिनी नायडू थी, श्रीमती एनी बेसेंट थी और राम कुमारी अमृत कौर थी। और आप आंसर करेंगे कि सही आंसर क्या होगा। देखिए कह रहा है कि कांग्रेस के अंदर प्रथम महिला अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, यह नहीं कह रहा है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की, ऐसा नहीं कह रहे हैं। ऐसा क्या कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि 1917 में
एक अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करती है? एनी बेसेंट करती है। तो अगर आपसे केवल पूछे कि प्रथम महिला कौन हुआ करती थी, तो एनी बेसेंट हुआ करती थी। और एनी बेसेंट के संदर्भ में आप जानते हैं कि एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी जिन्होंने 1917 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। यहीं पे अगर प्रश्न में थोड़ा तब्दीली करे और आपसे पूछे कि कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली, है ना, या आपसे पूछे कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली, कांग्रेस की अध्यक्षता क्या पूछे? कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला आपसे पूछे, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला आपसे पूछे, तो आप क्या आंसर करेंगे कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन हुआ करती थी? तो आप आंसर करेंगे कि सरोजनी नायडू हुआ करती थी। कौन हुआ करती थी? सरोजनी नायडू हुआ करती थी। और सरोजनी नायडू के संदर्भ में आप जानते हैं कि अगर आपसे यह भी पूछे कि प्रथम महिला राज्यपाल, क्या पूछे? प्रथम महिला राज्यपाल अगर आपसे पूछे, प्रथम महिला राज्यपाल आपसे पूछे, तब भी आप क्या आंसर करेंगे? तब भी आप आंसर करेंगे भाई सरोजनी नायडू। और अगर कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला की बात करें, केवल महिला नहीं, यहां पे आप थोड़ा ध्यान देंगे, प्रथम भारतीय महिला कहे तो आप आंसर क्या करेंगे? वह सरोजनी नायडू होगा। और अगर केवल महिला कहे, केवल प्रथम महिला पे है, तब क्या आंसर होगा? तब आप याद रखना, तब आपका आंसर एनी बेसेंट हो जाएगा, है ना। क्या कहे? प्रथम महिला केवल कहे। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सब ऐसी गलती परीक्षा के अंदर नहीं करेंगे। तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एनी बेसेंट हो जाएगा। और सरोजनी नायडू ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता करा था? तो 1925 के अधिवेशन की अध्यक्षता करा था। एनी बेसेंट ने 1917 के अधिवेशन की अध्यक्षता करा था। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने प्रशासनिक सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहां पर की थी? दिल्ली के अंदर, बंबई के अंदर, कलकत्ता के अंदर, और उपयुक्त में से कोई नहीं। और आपको आंसर्स बताना है कि प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। कब की बात कर रहे हैं? 1800 ईस्वी की बात कर रहे हैं। और जब हमने आपको सेशन के दौरान कई बार प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध को पढ़ाया था, तो हमने आपको बताया था कि इन युद्धों के दौरान जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, कब कौन गवर्नर हुआ करता था। और जब हमने आपको चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ाया था, जो 1799 का युद्ध था, और हमने आपको बताया था कि उस समय गवर्नर जो है वह कौन हुआ करता था? वह लॉर्ड वेलेजली हुआ करता था। और आप जानते हैं कि 1800 ईस्वी में कलकत्ता के अंदर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया जाता है। और प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन सी आंसर्स कराए हैं उन सब के आंसर्स बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बढ़िया प्रश्न है। कह रहे हैं बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? फारसी में, उर्दू में, तुर्की में, और उपयुक्त में से कोई नहीं। आप जानते हैं कि जो बाबर की आत्मकथा है इसे किस नाम से जाना जाता था? तुज़क ए बाबरी के नाम से जाना जाता था, है ना। तुज़क ए बाबरी के नाम से बाबर की आत्मकथा को जाना जाता था। बाद में इसका जो फारसी में अनुवाद हुआ, इसे क्या कहा गया? बाबरनामा कहा गया। क्या कहा गया? बाबरनामा कहा गया। और यह किस भाषा में था? तो यह तुर्की भाषा में था। और प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, तुर्की भाषा हो जाएगा। जब हम बाबर की बात करते हैं तो बाबर के संदर्भ में आपको बताऊं, अगर पूछा जाए कि बाबर का संबंध किस वंश से हुआ करता था, तो आप कहेंगे सर बाबर का संबंध मुगल वंश से हुआ करता था। और आप जानते हैं कि पानीपत के प्रथम युद्ध में, कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? एक बार आप सभी कमेंट करेंगे। पानीपत के प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में। लोदी वंश के अंतिम शासक, पानीपत के प्रथम युद्ध याद रखिएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध में, है ना, प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लोदी वंश के अंतिम शासक, लोदी वंश के अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। कौन था? याद रखिएगा। और संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। इब्राहिम लोदी को पराजित कर, इब्राहिम लोदी को क्या कर भाई? पराजित कर, इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल वंश की स्थापना की, है ना। किस वंश की स्थापना की? मुगल वंश की, मुगल वंश की स्थापना की। ये बातें आपको ध्यान रखना है। किसकी स्थापना की? मुगल वंश की स्थापना की। ये बातें आप ध्यान रखेंगे तो महत्वपूर्ण है। पेपर में यहां से प्रश्न बना है, चाहे बाबर की बात हो, हुमायूं की बात हो, जहांगीर की बात हो, शाहजहां की बात हो, औरंगजेब की बात हो, अकबर की बात हो, यहां से प्रश्न पेपर के अंदर बना है ना। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लंदन में दादा भाई नौरोजी द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का संगठन किस वर्ष
गठित किया गया। आपके ऑप्शंस हैं कि 1860 में, 66 में, 1870 में और 1872 में। प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1866 ईस्वी में लंदन में दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित किया गया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना किया गया, जो कि कांग्रेस के पहले स्थापित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो आप यह भी जानते हैं कि कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे और कांग्रेस के 3 अधिवेशन की अध्यक्षता, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 अधिवेशन की अध्यक्षता, चाहे 1886 का अधिवेशन हो, चाहे 1893 का अधिवेशन हो, चाहे 1906 का अधिवेशन हो, दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया। इसके अलावा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक माने कहे जाते हैं दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न आपके सामने है, उसके पहले एक बार फिर से बताऊं कि द ऑफिसर्स अकेडमी लेकर आया है वीपीएससी एडीओ सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए टारगेट बैच। मात्र 999 रुपए में आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। या ऑनलाइन क्लासेस जो है, अब एक बार चर्चा कर ही देते हैं। जब ऑनलाइन क्लासेस की बात करें तो 3 सितंबर से शुरू हो रहा है, वहीं जब आप ऑफलाइन क्लासेस की बात करें तो यह 8 सितंबर से शुरू हो रहा है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट, चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट, बोर्ड पीडीएफ और इसके अलावा 0 लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा। साथ में आपको 15 टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है। कुल मिलाकर ये आपके लिए रामबाण सीरीज है। इस बैच के साथ आप जुड़े और अपनी सफलता की दिशा में सकारात्मक कदम बढ़ाएं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि भाखड़ा बांध जो है, बिल्कुल बढ़िया प्रश्न है, किस नदी पर स्थित है? रावी नदी, व्यास नदी, झेलम नदी और सतलज नदी। प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सतलज नदी पर यह बांध है। भाखड़ा बांध भी आप ध्यान रखेंगे। सतलज नदी के संदर्भ में आप जानते हैं कि सिंधु की सहायक नदी है सतलज नदी। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहे हैं नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1980 में, 82 में, 84 में और 91 में। तो जब नाबार्ड की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पीट मृदा किस प्रकार की मृदा है? क्षारीय मृदा है, उदासीन मृदा है, अम्लीय मृदा है और लवणीय मृदा है। तो जब पीट मृदा की बात करते हैं तो कार्बनिक मृदा है और आप जानते हैं कि यहाँ पे अम्लीय, इसमें अम्लीयता की मात्रा होती है, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और जब हमने आपको मृदा के बारे में पढ़ाया था तो हमने आपको इसके उत्पत्ति के संदर्भ में पढ़ाया था कि सोलेम शब्द से इसका उत्पत्ति हुआ है। और जब सोलेम की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि इसका अर्थ फ्लोर होता है। इसके अलावा आप यह भी जानते हैं कि ICAR द्वारा 8 प्रकार के मृदा को बताया गया था और इसके बारे में अपन क्लास में काफी डिटेल में पढ़ भी चुके हैं। तो पीट मृदा की बात करें, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और अब समय हो चला है इस सेशन के, इस शो के समाप्ति का। ये सेशन, ये क्वेश्चंस आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। मिलते हैं फिर अगले शो में, तब तक के लिए थैंक यू।